तो ये तो आपने देख लिया कि चीन से ये कनेक्शन सामने आया, इस पर ईडी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब आपको बताने वाले हैं कि कैसे इससे बचना है, कैसे इसे पहचानना है और कितना बड़ा मार्केट, जब मैं कह रही हूँ कि दायरा बढ़ रहा है तो कितना बड़ा इसका मार्केट बन गया है भारत में। चलिए सबसे पहले यही बता देते हैं आपको, क्योंकि आपके भी बच्चे गेम्स खेलते होंगे मुझे लगता है, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। भारत में देखिए ऑनलाइन गेमिंग का आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ा है। सबसे पहले 2017 में देखिए आप 4,900 करोड़, यानी करीब 5,000 करोड़ का समझ लीजिए कि ये पूरा गेमिंग एप्लीकेशन का मार्केट था। लेकिन साल दर साल बढ़ोतरी देखिए, 2018 में 4600 करोड़ का हुआ, हालांकि कम हुआ। 2019 में बढ़ा 6500 करोड़ का ये मार्केट बन गया। 2020 में और बढ़ोतरी हुई, 7,900 करोड़ का ये मार्केट बन गया। 2021 में 10,100 करोड़ का, और 2022 में 13,500 करोड़ का, और 2023 पिछले साल का आंकड़ा दे रहे हैं आपको 16,700 करोड़, यानी करीब 17,000 करोड़ का ये मार्केट है। और ये पैसों का हेर फेर है, जो सारा खेल चलता है, लत लगा दी जाती है, आदत लगा दी जाती है। लेकिन समझिए, जब हमने आपको बताया कि मार्केट बढ़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है, आंकड़ों के जरिए हमने आपको जानकारी दे दी, लेकिन कैसे ये सारा कारोबार चल रहा है, ये खेल चल कैसे रहा है, भारत में ये सब कुछ हो कैसे रहा है, चलिए आपको बता देते हैं। क्योंकि ये एक तरीका है, ये आपको एक तरह से मोटिवेट करते हैं। गेमिंग ऐप कंपनीज मोबाइल पर एसएमएस भेजती हैं। पहले नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आता है, एसएमएस में गेम डाउनलोड करने का लिंक होता है। आपके पास भी हो सकता है आया हो ऐसा मैसेज। गेम डाउनलोड करने के बाद पूरा खेल शुरू हो जाता है। पहले मैसेज भेज के आपको ये मोटिवेट किया जाता है कि आप गेम डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद शुरुआत में 1-2 बार पैसे जीतता है यूज़र। पहले पैसे लगाता है, कुछ पैसे लगाए, जीतता गया तो उसे उम्मीद बढ़ती है। कंपनी का सिस्टम ऐसा होता है कि जब धीरे धीरे पैसा बढ़ता है तो यूज़र को लगता है इसमें तो पैसा बढ़ रहा है, और खेलना चाहिए, और खेलना चाहिए। जैसे जुआ होता है वैसी ही लत है, और लत लगती जाती है। शुरुआती जीत के बाद यूज़र बड़ी रकम लगाने लगता है, क्योंकि शुरुआत में उसको लगता है कि 100 रुपये लगाए 200 रुपये हो गए, 200 लगाए 300 हो गए, अब 1000, लाख, यहाँ तक की बात चली जाती है। बड़ी रकम लगाने लगते हैं यूज़र्स, और उसके बाद जब बड़ी रकम लगाते हैं तो वो जीतते नहीं हैं, वो हार जाते हैं, और ऐसे ही कर करके अपना सब कुछ हार जाते हैं। लेकिन गेमिंग ऐप पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल बना हुआ है। तो आपको बताएं एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, क्यों ये बातें जाहिर नहीं कर पाते हैं, जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल गेमिंग ऐप को लेकर जो लोग जो यूज़ करते हैं उनको सबसे पहले तो देखिए बदनामी का डर होता है कि वो बताएंगे कि इस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से यूज़र चुप रहता है, वो बताता ही नहीं है, किसी से शिकायत नहीं करता, किसी को, अपनों को भी नहीं बताता है। वहीं ठगी के बारे में किसी को नहीं बताते हैं, उनको लगता है उन्हें ठग लिया गया है, उनकी इज्जत कम हो जाएगी, इस तरह का गेम खेल रहे हैं, पैसों का नुकसान हो चुका है, वो किसी से बताएंगे कोई क्या सोचेगा, इसमें ही इसी फेर में फंसे रह जाते हैं। तीसरी बड़ी वजह क्या है कि पुलिस से शिकायत ही नहीं करते। इन्हीं सब वजहों से उनको लगता है कि सबके सामने जग जाहिर हो जाएगी ये बात कि उन्होंने गेमिंग में इतने पैसे गंवा दिए हैं, इसलिए वो बचते हैं और पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं। चलिए, ये तो हम आपको बता रहे थे कि पुलिस से शिकायत नहीं करते, लेकिन सोचिए क्या हो अगर पुलिस ही इस पूरे खेल में फंसे। ऐसा हुआ है, जी हाँ, वैसा ही मामला आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस वाला इस खेल में फंस गया और उसके बाद आखिरी विकल्प उसने ये तक सोच लिया कि वो जान दे देगा, लेकिन उसने कोशिश की खुद को बचाने की। कैसे ये पूरा मामला सामने आया है, मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए पहले आपको बता देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर। मैंने आत्महत्या करने की प्रयास किया है सर। जरा सोचिए, आम तो आम, अब तो एक पुलिसकर्मी भी ऑनलाइन गेमिंग के मकड़जाल में ऐसा फंसा कि लोन और लोगों से रुपए उधार लेकर गेमिंग ऐप में गंवा दिए। सब कुछ हारने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आत्महत्या करने की सोची, लेकिन अब अपना वीडियो बनाकर एसपी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख, और इससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूं सर। मैंने आत्महत्या करने की प्रयास किया है सर, और बस मेरी आखिरी उम्मीद सर आप हैं। अगर सर मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपये का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या ना करूं सर। और अगर सर आपने मेरी मदद नहीं की सर तो शरारती आत्महत्या कर लेगा सर। सुन लिया आपने, यही होता है जब ऑनलाइन गेमिंग नशा बनकर इंसान पर हावी हो जाता है, और ये नशा अब हमारे देश में जड़ें जमा चुका है। हालांकि सूर्य प्रकाश का ये वीडियो सामने आने के बाद
अब पुलिस इस मामले में जांच करने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग में 10 से 15 लाख रुपए हार गया है तथा आत्महत्या कर लेने की बात कह रहा है। उपरोक्त आरक्षी दिनांक 3/9/2024 को 2 दिवस के आकस्मिक अवकाश पर गया था तथा दिनांक 6/9/2024 से गैर हाजिर हो गया था। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जांच होगी तो उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन तब तक कोई अगला सूर्य प्रकाश आ जाएगा तो इस ऑनलाइन गेमिंग के जाल को तोड़ना होगा। खुद भी सावधान रहिए और अपने बच्चों, परिवार वालों को भी रखिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सावधान रहना है और इसीलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं आपके आसपास देखिएगा जो इस तरह की गेमिंग एप्लीकेशन के टारगेट होते हैं। आपको बताते हैं टारगेट कौन कौन होता है। सबसे पहले टारगेट होते हैं कम उम्र के बच्चे। जी हाँ, उनको बहुत आसानी से इस तरह की आदत, इस तरह की लत में फंसाया जाता है। वो खेलते हैं, शुरुआत में उन्हें अच्छा लगता है और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। नौकरी पेशा लोग भी टारगेट होते हैं। कारोबारी, उनको भी टारगेट बनाया जा रहा है और इसके अलावा डॉक्टर्स को भी। ये आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टारगेट इन्हें ही किया जा रहा है। जाल में फंसाने की कोशिश होती है, पैसा आपकी जेबों से निकालने की कोशिश होती है और ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं ये जो गेमर्स हैं, जो ये कंपनीज़ हैं, चीन से चाहे अलग अलग जगहों से। क्योंकि देखिए ये जो पूरा धंधा है, इसमें यही होता है कि कैसे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ, कैसे लत पड़वाई जाए। और एक बार अगर आदत लगी उसके बाद तो निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तो पैसे मांग मांग के खेला जाता है। जुए जैसी आदत है ये, जिसकी डकैती आपकी जेबों से सामने आ रही है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे इनका नेटवर्क काम करता है। देखिए, हर स्टेट में इनकी एक बड़ी टीम होती है और ये टीम एक्टिव रहती है, काम करती है। यूज़र आईडी बनवाने का टारगेट इन्हें दिया जाता है। मैसेजेस जो आते हैं, जो लिंक आता है, उसमें यूज़र आईडी बनवाने का टारगेट दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ऐड करूँ। टेलीकॉलिंग के लिए भी अलग टीम होती है। जी हाँ, जैसे आपके पास अमूमन अलग अलग चीज़ों के लिए कॉल्स आते हैं कि आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए, इतने का सब्सक्रिप्शन है, ऐसी ही कॉल्स आती हैं। नॉर्मल कॉल आएगी, इनको डेटाबेस से नंबर मिल जाते हैं और ये रैंडम कॉल्स करते हैं। कोई फंस भी जाता है। लोगों के नंबर प्रोवाइड करती हैं कंपनियां और टीम का टारगेट होता है कि लोगों तक लिंक पहुंचाया जाए, लिंक पे वो क्लिक करें और अकाउंट बनाकर गेम खेलना शुरू कर दें। इसके लिए बाकायदा टारगेट दिया जाता है। नॉर्मली कॉल्स आते हैं और उसके बाद आप उसमें फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए अलग टीम बनाई जाती है, क्योंकि आजकल तमाम जो सोशल मीडिया माध्यम है उससे प्रभावित होकर लोग बहुत कुछ करते हैं, तो उसको भी यहाँ पर जरिया बनाया जाता है। और समझिए ये एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस गेमिंग ऐप को लेकर प्रमोशन का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो कैसे प्रमोशन होता है। बहुत से बड़े बड़े चेहरे प्रमोशन करते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जा रहा, उन्हें तो प्रमोशन का पैसा मिल रहा है। लेकिन आपके पैसे यूं ही हवा में उड़ते हैं। आपके पैसे